गाइस, आज हम प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट आरआरबी ऑफिसर 2024 प्रीलिम्स नंबर 1 ये टेस्ट देने वाले हैं। इसमें हम मेरी स्ट्रेटेजी में जो यूज़ करता हूँ आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में, वो आपको बताने वाला हूँ। ये 45 मिनट्स का पूरा पेपर रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप भी इस टेस्ट को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में अपने मार्क्स ज़रूर डालिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मैं पहले फॉन्ट करते कर लेता हूँ। फॉन्ट में पहले डीआई कर लेंगे। डीआई इजी दिख रहा है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बैग्स दिए गए हैं और गोल्फ के बैग्स का परसेंटेज दिया गया है। और दूसरा बैग्स है टेनिस का। तो हम इसका टेबल बना लेंगे पहले। टोटल ये नंबर है और इसमें परसेंटेज दिए हैं गोल्फ के, तो हम टेनिस के भी निकाल लेंगे और गोल्फ के भी एग्जैक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी से। टेबल बना लेते हैं पहले। आप भी मेरे साथ ट्राई करें। टोटल यहाँ पे हम डायरेक्टली गोल्फ लिख लेंगे और यहाँ पे टेनिस। तो पहले इसमें 500 है, 500 का 32% 160। उसके बाद एक ही निकाल लेंगे, बाकी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 340। ठीक है, उसी तरह हम निकाल लेंगे बाकी भी। बी का निकल जाएगा 750 का 40% यानी 300। यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो टेनिस मिल जाएगा अपने को 440। उसके बाद सी का मिल जाए, सी का 480 के 25%, 1/4। तो ये हो जाएगा 120। उसके बाद इधर मिल जाएंगे हमें 360 और डी का मिल जाएगा 650 के 60%। तो ये मिल जाएंगे आपको 390। ठीक है, और यहाँ पे 450। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन कम और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन number of goals bags sold mall by D and number of tennis bags sold by same D और गोल्फ और टेनिस बैग में डिफरेंस कितना है, तो 130 आ जाएगा। देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रेशियो नंबर ऑफ टेनिस बैग सोल्ड बाय मॉल बी एंड मॉल सी। टेनिस बैग का है, तो ये देखिए 450 डिवाइड बाय 360, तो ये 4/5/4 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच गोल्ड बैग 750 है गोल्ड बैग की, और टेनिस बैग की 600। तो बी का निकलना है, तो इसे हम 300 मल्टीप्लाई बाय 750 कर लेंगे और 450 मल्टीप्लाई बाय 600। तो ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का।
तो ये मैं रफ में कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है 495। इसके बाद इफ नंबर ऑफ टेनिस बैग सोल्ड बाय मॉल एफ 325% मोर देन बाय सी। सी का जो टेनिस बैग है 360, इससे 325% मोर देन है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 इंटू 4.25। 4.25 इसलिए कि ये मोर देन है करके। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करिए, कीजिए आप भी। इसका आंसर आ रहा है मेरा 1530। 1530 आंसर देखते हैं। 1530 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आप भी चेक कीजिए, मैं नॉन ऑफ अबाउ पे टिक कर रहा हूँ। गलत भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन करके देखिए एक बार। नेक्स्ट आते हैं। टाइम वेस्ट न बिना करते हुए अगले इसमें चलने जाते हैं। अगर ईच मॉल में इफ 20% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ बैग वेर डैमेज while 10 goal bag in each of mall were damaged। ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ये अभी के लिए स्किप करते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं टोटल एवरेज नंबर ऑफ गोल बैग सोल्ड बाय बी एंड सी। बी और सी का गोल बैग 420 हो जाएगा, एवरेज बोला है तो 210 हो जाएगा। हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन गोल बैग ए। तो 210 डिवाइड बाय 160, तो ये आ जाएगा 31.25। नेक्स्ट अभी सिंप्लीफिकेशन पे चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन में पूरे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए अभी 16%, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 20% यानी 1/5 ऑफ 17/7 ऑफ 70। तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा 7 कटने के बाद। उसके बाद यहाँ पे 100 है, तो उसमें भी कट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप रफ में कीजिए, यहाँ पे जगह कम है तो। ठीक है, इसका आंसर मेरा आ रहा है 300। नेक्स्ट 48 का है 1200%। 1200% डिवाइड यानी 100 डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 कट जाएंगे। 12 इंटू 18, 216। 216 प्लस प्लस इसका आ जाएगा 40 प्लस 36, और ये 90% ऑफ 0.4, तो ये आ जाएगा 3.6। तो ये इस साइड आने वाला है और ये स्क्वायर में है। ठीक है, कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर 16 आना चाहिए। नेक्स्ट ये 19 का स्क्वायर है। 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 33 डिवाइड बाय, इसको अपोजिट कर लेंगे। और 84 में 21 का फोर्थ पार्ट जा रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 1748। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है 8% ऑफ 650। तो ये 650 यानी कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। 8%, 852 इधर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, और ये परसेंटेज में है तो यानी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो इधर जाने के बाद 100 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और 740 डिवाइड में आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है पूरा कट करने के बाद 8। ये 8 है यहाँ पे।
टिक करते हैं। नेक्स्ट है 51। 51 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय करेंगे डायरेक्टली। यहाँ से पहले 3 का डिवाइड हो रहा है, बाद में 9, बाद में 6 और यहाँ पे 2। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको फास्ट आनी चाहिए। इसका और इसका एडिशन कर लेते हैं, तब तक डिवीजन चालू है। और ये 3 को डिवाइड में लाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। इसका लास्ट डिजिट से आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 4 ही आंसर आ रहा था। मेरा आंसर आ रहा है 944। नेक्स्ट, यहाँ पे डिग्रीज दी है, परसेंटेज दिया नहीं है। टोटल नंबर ऑफ दिया है 240। यहाँ पे 2 सनग्लासेस है, जॉन्स एंड चेसेस केस। तो ये ए का 90% यानी 25% हो जाएगा। ये अपने को 20%, ये 30%, ये 15% और ये 10%। ठीक है, निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ केस सनग्लासेस ऑफ ए, परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ सनग्लासेस। अच्छा, इसके और दिया गया है, रेशो भी दिया गया है। तो पहला देखते सिर्फ ए का, ये 25% है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सनग्लासेस ये परसेंटेज कितना है, 3:2। 3:2 यानी 25% का 5 से डिवाइड किए तो जॉन सनग्लासेस आएगा 15% और सनग्लासेस 10% आएगा। इन्होंने क्या बोला है टोटल, तो ये 10 ही आ जाएगा। डायरेक्टली आंसर है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो ये अभी के लिए हम स्किप करने वाले हैं। थोड़ा इजी वाले है क्या देख लेते हैं, क्योंकि इसका टेबल ही बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए स्किप कर लेते हैं। ठीक है, चलो सीरीज आ गई है। पहले इजीली वाले क्वेश्चन निपटा देते हैं फॉन्ट के। और अभी इसमें देखिए 18, इसके बाद 23, उसके बाद 28, 23, 28। ये 5 5 से बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम 5 बढ़ा देंगे, 33। चलो ठीक है, मिल गया। इसमें 1 माइनस हो रहा है, +8 -27। ये क्यूब वाली सीरीज दिख रही है, +64। तो ये 125 कम हो जाएगा इसमें। 125 4 में से 5 कट जाएगा तो 9 किस में है, यहाँ पे एक ही इसमें 9 है, तो पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 60 दिखा लेंगे। 60 में है डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है इसमें। इसमें 24। यहाँ पे देखिए इसका हाफ प्लस हो रहा है, इसका हाफ इसमें प्लस हो रहा है, 48 + 28। इसका हाफ 36, इसमें प्लस होके ये बन रहा है। इसका हाफ 54 है। 54 और 108 कितने होंगे, 162। 162, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 31 का डिफरेंस है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +2, 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 +3, 4 से मल्टीप्लाई बाय +4। 44 का 180 +4 क्या क्या। इसके बाद इसमें 5 से मल्टीप्लाई बाय 4 से, 3 से, 2 से हो जाएगा। सीरीज इजी थी, जल्दी से हो गई हमारी। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस।
ये हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ए ने 30% काम चालू किया अलोन, 30% काम किया 18 दिनों में, टोटल दिन लगेंगे ए को 60, 30 यानी 3 से डिवाइड किए तो 10% निकल जाएंगे, 6, 60, ठीक है। उसके बाद बी ने काम चालू किया और टुगेदर काम किया उन्होंने 24 दिनों में, ठीक है, 24 दिनों में काम किया और फिनिश हो गया। तो बी कितने दिन कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे 60 दिन लगने वाले थे, 18 दिन तो उसने कॉल काम कर दिए थे, और इसमें 24 और ऐड किए तो 42 हो जाएंगे। सिर्फ 18 दिन का काम बी ने किया 24 दिनों में, 18 दिन का काम बी ने, तो ये इफिशियंसी निकाल लेते, 18/3/4, तो 60 और 80 आंसर आ जाएगा बी के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 66, इसमें देखिए इंटरेस्ट वाला है। 6,000 इन्वेस्ट किए थे एक ईयर के लिए 15% के हिसाब से, तो उसको मिला इंटरेस्ट 1935, तो एक साल का निकाल लेते पहले 15% का, तो ये आ जाएगा, एक साल का आ जाएगा 900, ये 10% और 300 प्लस 900 रुपये आ जाएंगे, और फिर से 900, तो ये 2 साल का ही है, एग्जैक्टली 2 ही साल का है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 66,000 का 15% सेम ईयर के लिए, ठीक है, तो 2 ईयर हमने निकाल लिए हैं, तो इसमें 2 ईयर 15% 900, 900 1800, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इजी वाला कोई होगा तो, वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कोई, ठीक है। अभी रीजनिंग में ही चले जाते हैं। फॉन्ट में हमारे 12 और 6 18 सॉल्व हो गए, ठीक है, 18 सॉल्व हो गए, और अपने मिनट्स 17 मिनट हो गए, ठीक है। अभी इधर सॉल्व करते हैं। चलो मैंने स्टार्ट हो गया है, पजल स्टार्ट कर दिए मैंने। 7 पीपल है, ठीक है। उसके बाद इनका डेजिग्नेशन दिया है ए से लेके A7 तक, ठीक है, और सिटी दी है, 2 वेरिएबल का है समझे, ठीक है, पर यहाँ पे डेटा बहुत कम है तो हम ट्राई कर लेंगे। 2 वेरिएबल का पेपर की वर्क टफ जाता है, तो यहाँ पे दिया है A1 इज सीनियर मोस्ट और A7 इज जूनियर मोस्ट, ठीक है, और सिटीज दी है, ठीक है। राम आगरा से A5 में, तो हम बना लेते हैं उसको पहले, ठीक है। तो A7, A7 6 5 4 3 2 और 1, तो A5 में हमको दिख रहा है राम दिख रहा है, A5 में राम दिख रहा है आगरा से, ठीक है। तो और जी, तो A5 राम कर लेंगे, ओह सॉरी ये उल्टा हो गया मेरा, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पढ़ लेते जल्दी जल्दी। राम A5 पे आगरा से, झील टू डेजिग्नेशन सीनियर राम से, उसके बाद पर्सन हु A1 पे जो है वो पटना से है, तो A1 पटना, पटना, उसके बाद राम A5 पे, तो यहाँ पे राम, और ये आगरा, आगरा, उसके बाद झील टू डेजिग्नेशन
सीनियर टू राम, तो राम से तो यहाँ पे जील आ जाएगा, दो डेजिग्नेशन ऊपर। उसके बाद जिम इज वन डेजिग्नेशन सीनियर टू वन हु फ्रॉम पुणे, जो पुणे से है उसके ऊपर जिम आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पता। उसके बाद श्याम इज नॉट ए टू, श्याम ए टू पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा टू पे। ठीक है, श्याम टू डेजिग्नेशन सीनियर टू टीम, टीम से दो डेजिग्नेशन ऊपर है। राज इज फ्रॉम कोची, कोची और राज कोची से है। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं रफ में कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है, जिम जिम भी ए वन से नहीं है और सैम भी नहीं है। ये सैम और टीम का डेजिग्नेशन ऐड करते हैं। सैम और टीम में दो लोग बैठने वाले हैं। अच्छा, दो डेजिग्नेशन है तो एक ही लोग बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक जगह एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, ये जिम है और ये पुणे है, ये पटना है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा ये आ रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पे सैम आ जाएगा और यहाँ पे टीम आ जाएगा और यहाँ पे राज आ जाएगा, राज। ठीक है, राज कोची से आ रहा है। टीम टीम और टीम का एग्जैक्ट नहीं समझ रहा है। दिल्ली, सैम दिल्ली से आ रहा है। और जिम और इसका क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है, तो ये सूरत से भी हो सकता है या थाने से। ये भी सूरत से या थाने से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सैम, पीपल आर जूनियर टू सैम, जूनियर कौन है सैम से? कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, तीन लोग हैं। हाउ मेनी डेजिग्नेशन लाई बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ टीम एंड डेजिग्नेशन ऑफ फ्रॉम पुणे? टीम और पुणे के बीच में कितने हैं? टीम और पुणे, यहाँ पे दो, पुणे और टीम दो लोग बैठे हैं, तो ये आ जाएगा दो। उसके बाद ये आपने लिख लिया होगा तो मैं पूरा स्क्रीन कर लेता हूँ। उसका स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, जिम इज नॉट फ्रॉम सूरत, ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, डेफिनेटली ट्रू बोला है तो। वन हो फ्रॉम थाने, वन सिक्स, थाने का भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। सैम वन डिजिग्नेशन जूनियर टू जेल, ये एग्जैक्ट है। नेक्स्ट, हु इज फ्रॉम थ्री डेजिग्नेशन जूनियर टू जिम, जिम से थ्री, राम आना चाहिए। राम, राम कहाँ से है? आगरा से, ये पहला ही ऑप्शन है। सैम, हु इज फ्रॉम, सैम कहाँ से? दिल्ली से आ रहा था। और ए फोर, दिल्ली और ए फोर बराबर है। ठीक है, अभी फिर से एक ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन इजी रहता है, तो पढ़ते हैं और छोटा भी है। 8 लोग दिए गए हैं और उसमें 3 जनरेशन में दिए हैं, कोई भी सिंगल नहीं है पेरेंट्स। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ पी, ए इज मदर ऑफ पी।
ए इज मदर ऑफ पी हु इज द सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, ए इज मदर ऑफ पी एंड हु इज सिस्टर ऑफ डी। तो ये आप अलग से ही सॉल्व कीजिए, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रैंडफादर ऑफ पी इज मैरिड टू एम। एम यानी ग्रैंड मदर होगी, ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ओ इज सन इन लॉ ऑफ एम। एम का सन इन लॉ यानी उसके लड़के का हस्बैंड हो सकता है, एम के लड़की का हस्बैंड ओ रहेगा। ठीक है, ओ इज फादर ऑफ डी, तो ठीक है, ओ इज फादर डी का, यहाँ पे हमें डी है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। हु यानी यहाँ से हु यानी डी की बात कर रहे हैं, तो हु यानी डी, डी यानी ब्रदर हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा यन का। तो यन यानी ये दो थे ना, सिस्टर थी, पी, पी का हस्बैंड होगा, पी का हस्बैंड होगा यन। ठीक है, और यम हैज अ सिस्टर, एम को सिस्टर है यानी ग्रैंड मदर को, और एक सिस्टर है हु इज नॉट बी, बी नहीं है। तो बी नहीं है तो बी और कौन सा बचा है, बी और सी बचे है, तो बी हो जाएगा ग्रैंडफादर और सी हो जाएगा ग्रैंड मदर की सिस्टर। ठीक है, तो हो गया। अभी सॉल्व करते हैं। डी इज रिलेटेड टू बी, डी इज रिलेटेड टू बी ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंडसन। फादर इन लॉ ऑफ, ओके, फादर इन लॉ कौन सा रहेगा, एम फादर नहीं हो सकता, मदर है। बी फादर इन लॉ, एक तो उसकी बेटी है तो ये भी नहीं होगा। सी और डी, सी तो कोई रिलेशन नहीं है। ओ एन एन, ओ एन एन, तो वो फादर है पी के, और वो यन हस्बैंड है। ठीक है, ये भी हो जाए। अच्छा, दो ही क्वेश्चंस थे। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। अर्न सर्टन नंबर ऑफ पर्सन सीट। तो सभी लोग देख रहे हैं नॉर्थ साइड में, नंबर ऑफ सीट्स, तो प्राइम नंबर है 25 से लेस है। 25 से लेस प्राइम नंबर कौन से है, 23 है, उसके बाद 19 है, तो इनमें से ही आ जाएगा। नो सीट्स आर वैकेंट, नो सीट्स आर वैकेंट। ठीक है, तो सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, एग्जैक्टली बोला है, तो नंबर्स नहीं दिए गए। ओनली 5 पीपल्स, यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते, शुरुआत वाली लाइन देखते हैं। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन जी एंड एच, तो ठीक है, कौन से डायरेक्शन में वो दिया नहीं है। ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो ई इमीडिएटली राइट है पी से। ठीक है, ए सीट्स फिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ये भी स्टैटिक लाइट नहीं हो सकती। एफ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, बी सीट्स एक्सट्रीम एंड, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बी के, और कोई लाइन से क्या चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पीपल्स बिटवीन बी एंड ए इज टू लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड ई। तो यहाँ पे ए और ई के बीच में सी है, तो ठीक है, डिफरेंस सेम ही होगा। 7 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से भी ठीक है, ये बी और ए मिल गया, और मैक्सिमम वर्ड्स ए के रिलेटेड है हमारे पास, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बी को सबसे लास्ट, और 7 पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो ए का भी मिल गया। उसके बाद ए और एफ में रिलेशन है, एफ से 6 लेफ्ट ये है, तो वो भी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जी और एफ का रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी मिल गया, जी भी मिल गया। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे देखें, ए और बी में जितना डिफरेंस है उससे 2 लेस ई और
सी में है। तो ये दो डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो इसमें 7 का डिफरेंस मिलेगा हमें। 7 लोग बैठेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में नहीं बैठेगा, तो राइट हैंड साइड में, ए के राइट हैंड साइड में सी रहेगा, और सी के फिर और राइट हैंड साइड में ई रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पी और डब्ल्यू, ठीक है, ये नहीं मिला। ई सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ पी, ये मिल गया है, तो ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मेरा सॉल्व हो गया है। अभी पूछा गया है हाउ मेनी पीपल्स इन गिवन रो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 23 आ रहा है, पहले ही हमने बिना देखे भी सॉल्व टिक कर सकते थे, प्राइम नंबर बोला है तो। एक्स इज रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, 1 2 3 4, 4 टू द राइट, ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स बिटवीन जी, 1 2 3 4 5 6, 6 पीपल्स, पोजिशन ऑफ पी रिस्पेक्टिव ए, 15 टू द राइट, 15 टू द राइट। D sitting second to the left of X. Okay. R sitting second to the right of A. ठीक है. Then statement is true. ठीक है. Only 7% in A and D. 1 2 3 4 5 6 नहीं ज़्यादा है. Third to the right of W. नहीं, ये भी गलत है. Only 6% in R and D. ठीक है, ये वाला बराबर है. उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, इसमें डायरेक्टली देखेंगे, हमारा समय बहुत कम है। लॉस्ट, लॉस्ट कहाँ पे, यहाँ पे लॉस्ट है, यहाँ पे लॉस्ट है, दो जगह पे लॉस्ट है, सेम देखिए। ऐसे, ऐसे आ रहा है। उसके बाद ब्यूटी, टी ए, टी ए कहाँ पे है, यहाँ पे टी ए है, और टी ए यहाँ पे भी है। एल ए और टी ए कंफ्यूजिंग वाला है। और कहाँ पे है, नेचुरल, नेचुरल और कहीं पे भी है क्या, यहाँ पे एल है, ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल, नेचर, नेचर कहाँ हो जाएगा, नेचर तो एक दो तीन, तीन जगह पे है, तो एल ए तो नहीं, एल ए हो सकता है, और दूसरा कौन सा कॉमन है, 1 2 3, एम ए भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, इधर और। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन के लिए क्या है, मेडिसिन फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में है, मेडिसिन के लिए मिलेगा एन ए मिल सकता है, एन ए और पी ए, एन ए और पी ए, एन ए और पी ए कहीं पे है क्या, ठीक है, नहीं है, ये भी इधर रहेगा। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए के लिए क्या आएगा, ये नेचुरल भी हो गया, एज भी हो गया, ठीक है, प्योर पीछे में भी नहीं है, डब्ल्यू ए प्योर। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, एक ही हो जाएगा पजल अभी। इसमें 11 बॉक्सेस हैं, 11 बॉक्सेस में अभी देखिए, देर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन पी और वाई, ये बाजू में लिख लीजिए, पी और वाई। Both of them are even number boxes. Both of even number boxes. P is box below, not below 7, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है 7 में नहीं है P, तो ये आ जाएगा 8 और 10 में, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, बना लीजिए। और ये भी मिल जाएगा Y हमको
दो जगह पे, एक फोर्थ पे आ जाएगा और एक सिक्स पे आ जाएगा। देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू तो दो बॉक्सेस, एक इसमें ऊपर लिखना पड़ेगा, एक इसमें नीचे। देयर इज मोस्ट एट मोस्ट वन बॉक्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू एंड एस में ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स है, ठीक है, तो एक लेके देखते हैं। विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो दो ही है, एक 9 और 4। तो परफेक्ट स्क्वायर 9 में ही बैठेगा क्योंकि एक की गैप आ रही है, दूसरे इसमें तो नहीं बैठेगा। ठीक है, उसके बाद बॉक्स एक्स इज एडजेसेंट टू बॉक्स यू। यू के एडजेसेंट तो इसे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, यानी यू 10th में आ जाएगा। बॉक्स आर इज 5 बॉक्सेस बिलो देन यू। ठीक है, आर का 5 आ जाएगा नंबर। बॉक्स टी इज 3 बॉक्सेस बिलो देन एक्स विच इज एडजेसेंट टू आर। आर से एडजेसेंट एक्स है तो ठीक वो 6 पे आ जाएगा एक्स। और ये ठीक है, मेरा हो गया। आप भी जल्दी से हो गया ये तो पजल। ठीक है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे क्या आएगा? वी और जेड बाकी था, इमीडिएटली अबव। तो ये इमीडिएटली अबव है तो सबसे लास्ट में ही दो जगह बाकी है वी और जेड की। तो वी सेकंड प्लेस पे और जेड फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 11, 10। यहाँ पे ड्रॉ के लिए थोड़ा मुझे मुश्किल आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। बॉटम मोस्ट पोजीशन पे हमारा जेड है। उसके बाद मेनी बॉक्सेस। यू के अबव कितने बॉक्सेस से पूछा है, तो एक ही तो है, क्यू ए। उसके बाद बॉक्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर पी है। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन यू एंड वाई? 5 है, 5। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है? क्यू है। ठीक है, अभी इसमें नहीं, ये सॉल्व नहीं करने का। ठीक है, ये सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड है सी, उसके बाद 5, 6। सी एन जी, सी एन जी हो रहा है। सी एन जी पर कोई वर्ड नहीं है। सी एन जी, जी एन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। एक्स आएगा। उसके बाद ठीक है, वन ऑफ इवन डिजिट और ऐड करना है इवन डिजिट में और सब्सट्रैक्ट करना है और डिजिट में। ठीक है, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड? ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फ्रॉम राइट डिजिट। 4, 7, 28, 7 इंटू 4। उसके बाद अभी 26। ठीक है, इसमें क्या है, दो फ्लैट्स दिए हैं। इस टाइप के भी आप पजल ट्राई कीजिए, इस टाइप के भी पजल आते हैं। ठीक है, इसमें बॉक्स कैसा बनाना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए, सॉरी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे 4, 3, 2, 1। ठीक है, और बाजू में ही उसका ऑप्शंस निकाल लीजिए।
ए और बी। इसी प्रकार सॉल्व कीजिए। ए वेस्ट में है बी के, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं डेटा। डेटा बहुत सारा है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, एन एडजेसेंट टू एम, ठीक है। तो अच्छा साथ में एडजेसेंट है तो साथ में है, ठीक है। इसका कोई ये नहीं, यहाँ पे इतना ही है हमारा डेटा। एस लीव प्राइम नंबर फ्लोर, प्राइम नंबर फ्लोर यानी 2 या 3 है, ठीक है। एफ पी लीव्स एडजेसेंट टू एस, तो एस और पी साथ में बैठे हैं, ठीक है। 3 या 2 में से बैठेंगे। उसके बाद टी डजेंट लिव ऑन फर्स्ट, अच्छा टी लिव्स ऑन फर्स्ट 1 फ्लोर बिलो एफ पी, पी के नीचे टी बैठा और, ठीक है। डजेंट 1, पर 1 फ्लोर पे टी नहीं बैठा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। पर हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी lives at least 2 floor above W in which same type of फ्लैट। बी और डब्ल्यू एक ही फ्लैट में है और 2 फ्लोर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। वी डजंट लिव, बी के फ्लैट पे नहीं बैठा है, तो ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पे बी, सेम डब्ल्यू और यहाँ पे बी। उसके बाद आर लिव 2 फ्लोर अबव, डब्ल्यू डजंट लिव एडजेसेंट टू टी, टी के एडजेसेंट, ठीक है। नहीं बैठ रहा है वैसे। आर लिव्स 2 फ्लोर अबव क्यू बट नॉट इन सेम फ्लैट, तो ठीक है। सेम फ्लैट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, क्योंकि 4 फ्लोर पे एक ही बचा था। उसके बाद ठीक है, बाकी 2 ही बचे, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ से यू आ जाएगा। गलत कौन सा हो रहा है? अच्छा टी नीचे बैठा है, तो ये कट जाएगा, ये डायरेक्टली आंसर है। चलो अभी पार्ट्स कर लेते, 2 ही मिनट बाकी है। पी लीव्स अबाउ, टी क्यों अबाउ है? सेम टाइप ऑफ फ्लैट्स, टी के अबाउ टी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ट्रू, वी लीव्स नहीं है, पहला गलत है। पी फ्लैट 1 में है, वो भी गलत है। उसके बाद क्यू 3rd फ्लोर पे है, ये भी गलत है। उसके बाद एडजस्टेंट टू क्यू, ये बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं। क्यू सेकंड, ठीक है। यू का फ्लैट नंबर BN1, BN1, ठीक है। उसके बाद ऑड मैन आउट, यस पी क्यू, ठीक है। पी बाहर है। चलो अभी मैं फास्ट में कर लेता हूँ। आर और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? आर एंड डब्ल्यू, आर ए और ए, पहला बराबर है वाई का लिए एक्स, ओनली वन आएगा। इसमें देखते हैं वी और सी का कोई रिलेशन, सी एंड वी, सी से आर,
आर से पी, पी से वी। ठीक है, पहला बराबर है। ओ एन टी टाइम कम है तो फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आ रहा है डी एन पी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ एन के इक्वल का कोई साइन ही नहीं है। नहीं देता। ओनली यूनिट इज डिजिट, सम नंबर ऑफ यूनिट, ऑल डिजिट कैन बी नंबर। नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड दोनों भी नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे पेपर खत्म हो रहा है। तो हमारे रीजनिंग के 21 आंसर्ड हुए और मार्क फॉर रिव्यू 13 हुए। तो टोटल हमारे 34 हुए रीजनिंग में, और क्वांट में हमारे हुए 6 + 12 18। तो टोटल हमारे 52 सॉल्व हुए। ऐसे ही आप सॉल्व कीजिए। ये इसमें मैंने क्वांट का पहले ही लिया क्योंकि मुझे पजल सॉल्व करने के लिए जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए उतना मैंने लिया है। तो एक बार अगर स्टक हो गए पजल में तो फिर बाद में वापस आने को टाइम नहीं मिलता और बाकी पेपर बिगड़ जाता है। तो इससे बेटर है कि कौन के जितने आपको आ रहे हैं और उसके बाद में आप पूरा ही टाइम रीजनिंग को दे सकते हैं। कॉन्ट में इजी इजी वाले लेना, डीआई लेना, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और इनइक्वालिटी रहा तो इनइक्वालिटी। उसके बाद रीजनिंग में आप दो वेरिएबल वाली पजल मैक्सिमम लीजिए। तीन वेरिएबल की मत लीजिए। वन वेरिएबल की मिली तो अच्छा ही है, पीओ के पेपर में चांसेस कम है कि आपको मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार हमारे सॉल्व हो गए हैं। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला पर ये चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अभी के लिए हम ये बंद करते हैं। चलो, ये इसी तरह हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।